हेलो गाइज, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का एक वीडियो चैप्टर वाइज सोल्यूशन आपके सामने रखूंगा। तो आज हम अपना शुरू करेंगे क्लास 10th का अध्याय फर्स्ट। नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में हमने संख्या पद्धति में बता दिया है। संख्या और उसके जो गुण हैं उसमें हमने बता दिया है कि वास्तविक संख्या जो होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्याओं का निर्माण हुआ है। तो अभी हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या। और हमने कहा था कि वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले मैं प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी लिखूंगा और उस थ्योरी को जब आप समझेंगे तो बिल्कुल बढ़िया तरह से आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। थ्योरी में आपको बहुत मजा आने वाला है। जब थ्योरी में मजा आ गया तो पूरे क्वेश्चन में मजा ही मजा है। तो मैं यहां नाम लिखता हूं लेसन का। अध्याय 1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर। तो एक बार मैं पुनः उस पर विचार करा देता हूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इसको लिख दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस संख्या की पूरी क्वालिटी को, एक ही संख्या नहीं बहुत सारी संख्याओं को वहाँ पर लिखा गया है, जाकर के देख सकते हैं। तो इस पाठ में किन गणितज्ञों का योगदान रहा और उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरी दी है इस पाठ में, उसको हम अब शुरू करने वाले हैं। तो इसका थ्योरी आप नोट भी करते चलेंगे और बढ़िया तरह से सुनेंगे। थ्योरी को हम लोग सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला गणितज्ञ जो है इसमें यूक्लिड का नाम आएगा। यूक्लिड। इस पूरे पाठ का श्रेय जो है यूक्लिड को ही दिया जाए, क्योंकि यूक्लिड ने इसमें अच्छी अच्छी बातों को बतलाया है। तो यूक्लिड के बारे में पहले आपको समझा दूं। तो यूक्लिड जो थे एक यूनानी गणितज्ञ थे। लिख भी देता हूं, इसको लिखते चलेंगे हम लोग। यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे। तो यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे, यानी कि यूनान के रहने वाले थे। अब इन्होंने एक बात कही है, उस बात को लिखा जाएगा है परिमेयिका। तो आप हमसे पूछेंगे कि परिमेयिका क्या है? तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है, भली बात मैं सारी बातों को बता दूंगा। अगर हो सके कुछ छूट भी जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं परिमेयिका क्या है। तो परिमेयिका जो है, लिख देता हूं पहले तब बताऊंगा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ
कथन है, सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके आधार पर दूसरे कथनों को प्रमाणित किया जाता है। दूसरे कथनों को प्रमाणित किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूं। प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है, यानी कि पहले से ही सिद्ध है ये, जिसका आधार पे यानी कि जिसकी सहायता लेकर के हम लोग जिसके आधार पर दूसरे कथन को प्रमाणित किया जाता है। और इस प्रमेयिका को सिद्ध करने वाले देने वाले जो है यूक्लिड ही है। अगला गणितज्ञ जो है, इसको आप लोग पहले नोट कर ले, तब अगले गणितज्ञ की चर्चा हम लोग करेंगे। ऊपर से तो मिटा ही सकता हूं। अगला बात जो आने वाला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है अल-ख्वारिज़्मी के नाम से प्रसिद्ध था। और ये जो थे ये कहाँ गणितज्ञ थे, तो ये फारसी गणितज्ञ। इनके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले हमने कहा था कि जिनका भी योगदान है उनके बारे में आपको अध्ययन कराते चलूंगा। तो एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ थे। जो अल-ख्वारिज़्मी के नाम से, अल-ख्वारिज़्मी के नाम से प्रसिद्ध थे या नाम से जुड़ा हुआ। जिसका अर्थ चरणबद्ध या इसको हम लोग श्रृंखला स्टेप भी कर सकते हैं इंग्लिश में, इसको होता है। तो हाँ, एक बार इसको आप लोग रीडिंग भी लगा लीजिए कि अल-ख्वारिज़्मी के नाम से ये मशहूर हुए या उनसे जुड़े हुए थे, और इनका अर्थ जो है चरणबद्ध स्टेप यानी कि श्रृंखला होता है। अगर अब इनके यूक्लिड के कुछ बातों को जो इन्होंने थ्योरी इसमें दिया है उसको हम देखते हैं। ये तो उनका कथन है। अब क्या थ्योरी है इसको देखते हैं, नोट कर लें आप लोग। देखिए यूक्लिड क्या क्या बताते हैं हमें। यूक्लिड जो है बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताएं इसमें, जिसको आप लोग छोटी कक्षाओं में जानते थे, लेकिन इसका उपयोग जो है यहाँ पे भी आ गया है। और उस समय जब आया था आपको चौथी कक्षा में या 5वीं कक्षा में आई होगी, तो आपको ना तो यूक्लिड का ध्यान आया होगा और ना अल-ख्वारिज़्मी का ध्यान आया होगा। लेकिन अभी देखते हैं यूक्लिड का बात क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखिए, आप लोग इस तरह से भागा लगाना पहले जानते हो। तो यहाँ पे जो नाम होता है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, यानी कि डिवाइजर, क्यूटिएंट, रिमाइंडर,
लेकिन नहीं भी जानते होंगे तो कोई सोचने की बात नहीं है। मैं शुरू से कहा हूं किसी को दिक्कत नहीं होगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, यदि ए और बी कोई दो संख्या हो जहां ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से, यानी कि जो ए वाली जो संख्या है जिसको आप ए मानेंगे और बी वो भी कोई संख्या है, लेकिन याद रखेंगे कि ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। जहां ए बड़ा बी हो तो अब तो केवल यहां पे तो यूक्लिड विभाजन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले तो मैं इसको हिंदी में लिखूंगा। ए बराबर, पहले हिंदी में लिखता हूं, भाज्य बराबर, देखिए छोटा क्लास वाला बात आ गया है, यही छोटा क्लास वाला बात ये दिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये बात है। तो मैं अभी इसको गणितीय रूप में लिखूंगा, अभी मैं भाषा के रूप में लिख दिया हूं। तो अगर आप किसी भी संख्या 5 में 2 का भाग लगाते हैं, याद रखेंगे कि इधर वाला छोटा और इधर वाला बड़ा ही होता है, कहीं भाग लगाए हैं तो नहीं भी लगाए हैं 10 में आता होगा तो कोई बात नहीं। तो 2 से हम लोग इसको कटाते हैं, 2 दूनी का 4, बचेगा अपने पास 1। तो ये वाला जो है भाज्य है, ये वाला भाज्य और ये वाला भाजक और ये वाला भागफल और ये वाला जो है शेषफल है। तो आपको इसी को ए समझना है, इसी को बी समझना है और इसको क्यू फॉर क्यूटीएम समझना है और आर फॉर रिमाइंडर समझना है। तो यहाँ पे भाजक का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है यानी कि 5, और भाजक का काम कौन कर रहा है? तो बी यानी कि 2 कर रहा है, और भागफल का काम किसका है? तो 2 का है, और शेषफल का काम किसका है? तो 1 का है। तो अब हम इसको गणितीय रूप में भी लिखेंगे, संकेत के रूप में लिख देता हूं, यानी कि उन्होंने बताया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू यानी कि बी और क्यू के बीच में यहाँ पे डॉट गुना लगा हुआ है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन एक शर्त रखता है जहां 0 बड़ा बराबर आर छोटा बी। पहचानते हैं ना इस चिन्ह को? हमने पूर्णांक संख्या में इसको बहुत बढ़िया तरह से आपको बता दिया है कि किधर तिर जाएगा तो कौन बड़ा रहेगा। तो देखें, आर का जो वैल्यू है यानी कि रिमाइंडर शेषफल का जो वैल्यू है 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से कभी भी छोटा होना चाहिए, b से कभी भी छोटा होना चाहिए। जैसे कि अभी पता चलेगा, एक भागा फिर से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे अगर आपको कह दिया जाए 8 में आप 3 का भागा लगाइए, 3 में हम लोग इधर इसको लिख देते हैं, 3 से भाग लगा रहे हैं हम लोग, तो 3 दूना का 6 और 3 3 का 9 बेसी हो जाएगा, 3 दूना का 6 चलते हैं, बच गया अपने पास 2। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग, देखेंगे यही तो ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है? क्यू, और यहाँ पे है आर। तो देखिए मिलाइए, इस आर का वैल्यू जो है इस बी से छोटा नहीं है, ये तो कह रहा है इस आर का वैल्यू जो है इस बी से छोटा होना चाहिए। तो आपके पास आर जो है 2 है और बी कितना है? 3 है। तो कभी भी इसका मान जो है 0 और b के बीच में होना चाहिए, 0 और b के बीच में होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि इसे b का मान जो है कभी भी इससे छोटा होना चाहिए। और 0 कहने का अर्थ है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप इसको 4 से भागा लगाइए, 4 से भागा लगाइए तो 4 दूना का 8 पूरी तरह से कट गया, या इसको 0 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू कभी 0 भी हो जा रहा है और कभी भी b से छोटा ही होगा, या 0 होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा रहेगा। इसी बात में जान है, अगर इस बात को समझ लिया तो पूरी पाठ को समझ लिया। अच्छे क्वेश्चन को
आप भली भांति बढ़िया तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार रफ में अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो एक बार मैं रिपीट करूंगा, रिपीट कर देता हूँ। अगर आप 12 का भागा 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 तो बेसी हो जाएगा। तो एक बार में 7 दूना का 14 हुआ तो 7 ही लेंगे हम लोग। बचेगा अपने पास 7 5 12 होता है, 1 5 बचा। तो यही तो है आर, रिमाइंडर, REMAINDR, रिमाइंडर। और ये है अपना क्यूटेंट, क्यूटेंट। और ये जो है डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट। ये जो है डिवाइजर है, डिवाइजर है। अब इसको मैं हिंदी में भी लिखूंगा ताकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहा करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शेष फल, इसको हम लोग कहेंगे शेष फल। और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग भागफल, भागफल। और यहाँ पे भाजक, भाजक। और यहाँ पे इसको हम लोग नाम देंगे भाज्य। तो देखिए तो ये तो सूत्र बना, भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अपरस शेष। जांच करें तो क्या सही बन गया है और इस कथन का प्रमाणित भी हो जाएगा। तो ए कौन है भाई, तो ए तो यही है, बी है ये, और ये है क्यू, और ये है क्या आर। तो ए बराबर, ए मतलब कितना 12 बराबर 12। और अपने को क्या लिखना है, भाजक यानी कि बी, भाजक कितना है, भाजक देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे यहाँ पे। और बीच में डॉट यानी कि गुना लगा हुआ है, इंटू का चिन्ह है, गुने। और क्यू कौन सा है, क्यू है अपने पास 1, और आर कौन सा है 5। इधर इसको जेब के दिन छोड़ दीजिए, 12 जेब के दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, गुणा भाग किसी क्रिया नहीं है। तो 7 एकम 7 5 12, इधर भी 12 इधर भी 12। इसका मतलब जो है हम लोग सही बना लिए हैं। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 बार 3 बार हमने बता दिया है। अभी बहुत सारे प्रश्न को करेंगे इस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम दोनों को एक साथ जोड़ दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम में दोनों के नामों को सम्मिलित कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो देखिए क्या बनता है। बनता है अपने पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनता है। तो इसका क्या यूज होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज होगा। तो आप पाठ में जब चलिएगा, आपको पाठ में लिए चलूंगा, तो उस समय पता चलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या उपयोग होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग क्यों यूज करेंगे। क्योंकि आपका प्रश्न ही कहेगा कि आप भागा लगाइए, लेकिन आप छोटा क्लास का है नहीं कि भागा से लगा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। तो उसमें कहेगा कि भागा तो लगाइए, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागा लगाइए। तो देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे भागा लगाएंगे। कहेगा, अभी थोड़ा सा देर में मैं इसको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना और भागा भी लगाना सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस पार्ट का इंपॉर्टेंट चीज है एलसीएम और एचसीएफ। अब वो कहेगा भाई एलसीएम तो हम जानते हैं, एचसीएफ जानते हैं। हाँ भाई जानते हैं, लेकिन हमने कहा था शुरू से पढ़ाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा क्वालिटी बदलेगा। छोटी क्लास से बड़ी क्लास कक्षा में आप लोग आ चुके हैं, तो छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाने के लिए कुछ तो क्वालिटी बदलना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम और लिखेंगे एचसीएफ। इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लसक, लघुत्तम समापवर्तक। इसको कहते हैं मसक, कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम ये तो शॉर्ट नेम है, फुल नेम भी देख लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इससे बताते हैं हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल और एस से हाईएस्ट और सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। तो अभी आपको हर एक प्रश्न में नहीं कहेगा कि ये भाई आप एलसीएम निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। कभी कभी आपको भाषा के रूप में आएगा। तो भाषा के रूप में जब आ जाएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसके लिए 2-3 बातें सुने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लौसक, यानी कि लघुत्तम। लघुत्तम लिखा हुआ है, तो जिस प्रश्न में आपको छोटी से छोटी की बात आएगी, याद रखेंगे क्या बात आनी चाहिए? बात आनी चाहिए छोटी से छोटी। ये प्रश्न को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए, अगर प्रश्न में छोटी से छोटी की बात कह रहा है या उसको अर्थ के रूप में आपसे कहे बिना छिपा रहा है और आप पढ़ के समझेंगे कि क्या छोटी से छोटी की बात है, तो छोटी से छोटी की बात होगी तो हम इसको इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बड़ी से बड़ी, यहाँ पे लिख भी देता हूं, अगर आपको यहाँ पे बड़ी से बड़ी की बात कहेगी या प्रश्न में उस तरह का रूप लिखा होगा या अर्थ छिपा होगा, तो आपको प्रश्न को पहले 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। हाँ, प्रश्न को हल्के में लेना चाहिए। प्रश्न को ना समझ में आए तो 1 से 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। तो कह रहा है कि हाईएस्ट यानी कि बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी होता ही है। तो उसमें बड़ी से बड़ी अगर लिखा होगा तो आपको जरूर से जरूर एचसीएफ ही निकालना होगा। अगर छोटी से छोटी की बात होगी तो आपको एलसीएम ही निकालना होगा। तो देखते हैं क्या आएगा प्रश्न। तो पहले इनको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो देखिए एलसीएम यहाँ पे लिख भी देता हूं। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं हम लोग अभी देखेंगे। वो 2 विधियों को आपके सामने रखूंगा और हम तो कहेंगे आप दोनों विधि सीख लीजिए और जो पसंद पड़ेगा इसी का यूज हमेशा करते रहिए। या अगर आपसे कोई कह दे कि ना इस तरह से बताइए तो आप बता सकते हैं। तो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहली विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि का जो नाम है भाग विधि। यानी कि आप आज से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो होगा 1 तीर 2 निशाना, यानी कि एक ही चीज से एक ही काम करें और एक ही साथ एलसीएम भी निकाल ले और एचसीएफ भी निकाल ले। हाँ, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कहेगा तब, नहीं तो अगर खाली एलसीएम निकालना होगा उसमें भी ये विधि काम करेगा। ये नियम जो बताने वाला हूँ उसमें भी काम करने वाला है। दोनों विधियों को मैं 2-2 क्वेश्चन कराते चलूंगा और एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा ताकि आप कर पा रहे हैं या नहीं। और आशा करता हूं कर ही लेंगे, क्योंकि उस तरह से बताऊंगा ही मैं। तो पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन लिखूंगा। मैंने कहा ही है कि 2-2 क्वेश्चन बनाऊंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ताकि आप निकाल सकते हैं। और 2-2 अंक वाली संख्याओं का भी और 3-3 अंक वाली संख्याओं का भी, चाहे 4-4 अंक का संख्या आ जाए तो पर भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह दिया 25 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें।
25 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बहुत छोटा है, आपको लग रहा होगा कि ये कितना छोटा पढ़ा दिया, तो छोटा तो है क्योंकि हमने कहा है बेसिक से 0 से हीरो चलना है आपको। हाँ, 0 से हीरो बनना है। तो 25 से 30, तो चले 25 से 30 हम लोग दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बहुत ही सिंपल तरीका, धीरे धीरे बताऊंगा, आप धीरे धीरे समझेंगे। 25 यहाँ लिख लीजिए और 30 को यहाँ लिख लीजिए और इनका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आता है, यानी कि गुणनखंड करने आता है। खंड तो खंड करें, नहीं करने आता है तो देखिए यहाँ 25 हमने लिख लिया और इसको तोड़ते हैं 5 × 5, 5 × 25 और यहाँ पे लिख लेता हूँ। और 1 से तो करता ही है कोई आदमी, यहाँ से आप 1 से भी करा सकते हैं। तो 5 1 5, तो हम लोग 1 को ले चलेंगे। ऐसे तो हम जानते ही हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुना कराएंगे तो अपने पास एक ही बचने वाला संख्या ही मिलेगा। तो 1 × 5 × 5 और 30 को तोड़िए, 30 को तोड़िए इधर, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार में, और हमने कह दिया 1 को आपको लेके चलना है। अब कहिएगा काहे 1 को लेके चलिएगा, तो आपको मैं बताऊंगा काहे 1 को लेके चलेंगे। कभी कभार ऐसा होगा कि कुछ है मिलेगा ही नहीं, सब अलग अलग आएंगे, तो आपको एक ही जो है आपको रास्ता दिख रहेगा कि हाँ हम ही मिल रहे हैं, क्योंकि एक सब में रहता है। तो अब आप इसको घातांकी रूप में लिख लीजिए, यानी कि 1 तो 1 बार आया है और 5 जो है 2 बार आया है। कुछ दिक्कत हो गया का? घातांकी रूप में लिखने को तो कहा हूँ, 5 कई बार है? 2 बार है, और 1 कई बार है? 1 बार है। और यहाँ पे भी लिखेंगे सब कोई 1 बार है, सभी को एक ही देंगे, बढ़ा चढ़ा के तो लिखना है नहीं। अब यहाँ पे आपको निकालना होगा, यहाँ पे निकालना होगा क्या क्या निकालने को कह रहा है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और क्या निकालना है? एचसीएफ। हाँ, दोनों का है तभी दोनों निकाले, अगर एक वो कहेगा तो एक निकालिएगा। तो देखिए एलसीएम में आपको बड़ी से बड़ी घात को चुनना है, बड़ी घात, और इसमें छोटी से छोटी बड़ी घात को ही चुनेंगे। आपको बड़ी घात को चुनिए और एलसीएम में छोटी घात को चुनिए, छोटी घात को चुनेंगे। हाँ, एलसीएम आपको बड़ा घात ही आपको एलसीएम देगा और छोटा घात ही आपको एचसीएफ देगा। तो चलिए देखिए, तो इसमें कितने प्रकार की संख्या है? तो एक ही है, और ये 5 है, और 2 है, और 3 है। तो जाकर के दोनों आदमी में से पूछिए कि सबसे बड़ा घात कौन है। तो 1 का सबसे बड़ा घात कौन है? आप कहेगा कोई नहीं, इसके पास भी एगो है, इसके पास भी एगो है। इसमें बड़ा छोटा का सवाल उठता है? नहीं उठता है, लेके चलो। तो बड़ा छोटा का सवाल ही नहीं है तो लेके चलो भाई, ले लिए। अब एक दूसरे पूछिए तो इसमें कोई बड़ा है क्या? इसके मुकाबले में इधर कोई है? कोई नहीं है। जब इसके मुकाबला करने वाला कोई ही नहीं है तो यही ना विजेता हुआ, यही ना बड़ा आदमी हुआ। तो यानी कि यही सबसे बड़ा है, इसके मुकाबले में इधर कोई है ही नहीं, तो इसको भी लीजिए। अब 3 से पूछिए कि इसका मुकाबला में कोई है क्या? तो कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो यही तो बड़ा आदमी हुआ। और 5 से पूछिए तो बड़ा कौन है? तो 5 का बड़ा कौन है? 5 का 2, यानी कि 5 के घात 2 बड़ा है। यहाँ 5 घात 1 को है, यहाँ 5 घात को है 2 को है, तो यही ना बड़ा हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2, और 2 में 3 से गुना करिएगा तो 3 गुना का 6, और 6 गुना 5 का 2 बार करें तो 5 का 2 बार करिए तो 5 × 5 = 25 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। अब 25 छक्का कितना होता है? 150। 25 छक्का 150, यानी कि आपको तुरंत से एचसीएफ निकालने आ गया, एलसीएम निकालने आ गया है। अब एचसीएफ के पास चलेंगे। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, किसी को दिक्कत हो रहा होगा एक बार फिर से दिखा देता हूँ। गुणनखंड तो करने आता ही होगा, 1 × 5 × 5 करा लिया। अब इसको मैं घातांकी रूप में लिख लिया हूँ ताकि पूछने में समझने में ठीक लगेगा आपको, कि समझने में ठीक लगेगा। भाई 5 2 है, यहाँ पे 5 क्यों है, समझने में अच्छा लगेगा। तो इसको तोड़ लिया, इसको भी तोड़ लिया, अब घातांकी रूप में लिख लिया। अब एलसीएम हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है ना कि बड़ी घात को ही चुनना है। तो आप 1 के पास जाकर, अब इधर छोड़ दीजिए, अब 1 के पास जाकर पूछिए कि बड़ा कौन है? तो कह रहा है कि मेरे पास भी 1 ठो, मेरे पास भी 1 ठो, यानी कि ये तो बराबर ही नहीं, बराबर की बात है। तो 1 बार। अब हाँ दिक्कत हो रहा होगा तो 1 बार लगा देता हूँ। और 2 से पूछते हैं कि इसमें दोनों में बड़ा कौन? तो भाई दोनों में आया ही नहीं, इसका मुकाबले में इधर कोई है क्या? नहीं है।
तो जब किसी के मुकाबले में कोई है ही नहीं तो वही ना बड़ा है, वही ना विजेता होगा। तो 2 का पावर 1 ही बड़ा हो गया। 3 से पूछता हूँ तो 3 का भी मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो यही बड़ा हो गया। और 5 से पूछता हूँ, 5 दोनों में आया है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो देखने से भी लग रहा है कि 5 का 2 है, ये 5 का 1 है, इसका मतलब यही बड़ा है, तो 5 का 2 ले लिया। अब आपको गुना करने आता है, गुना करा लीजिए। अब इसमें क्या करना है, छोटी घात को चुनना है। छोटी घात को चुनिए। छोटी घात कौन सी होगी अपने पास, तो छोटी घात जो है 1 से पूछे तो बड़ा छोटा है का नहीं है, ज्यों के त्यों। अब 5 से पूछते हैं कि तुम दोनों में कौन है छोटा है, सबसे छोटा कौन है भाई, तो 5 का 2 तो इसमें ले लिया हूं, 5 का 1 ही छोटा है, तो 5 का 1, यानी कब गुना कराएंगे, 1 में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5। यही अपना निकल के आया एचसीएफ। अब किसी कमर में आ रहा है, इसे अब 2 से नहीं पूछे, 2 से नहीं पूछूंगा क्योंकि 2 का इसमें कोई है ही नहीं, और बात है कि नहीं है तो इस पे कैसे पूछ लिए थे, तो पूछ लेंगे। क्यों पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, ये भी देखिए। यहाँ पे इसमें ये बड़ा है, इधर कोई इसका छोटा है का, 2 का 0, 2 का 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, एक मतलब जो है ये बड़ा आदमी चुना गया है, अब इसका छोटा कोई है ही नहीं। 3 का बड़ा ही है इसमें लिखा गया है, इसका छोटा कोई है ही नहीं, इसलिए हमने ना 3 को चुना है और ना ही 3 को चुना है। एक बार कॉपी कर ले और एक बार बढ़िया समझ लीजिए। का कुछ दिक्कत हो गया है, तो एक बार फिर से लिए चलता हूं, क्योंकि हमने कहा है 2 क्वेश्चन बनवाऊंगा और 2 में बिना समझ में आए तो बोलिएगा, तीसरा ही बताऊंगा। अगर आपसे कह दे 50 और 75 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, या आपको 150 भी कह सकता है, कितना भी कह दे, 200 भी कह दे, तो देखिए इसे क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम जो है, दी गई संख्याओं को लिख लीजिए, दी गई संख्याओं को लिख लीजिए। तो 50 को तोड़िए, गुणनखंड जैसे कि बता रहा हूं मैं, अभी तुरंत ना बताएं कैसे तोड़ना होता है, तो 2 से कटाइए, सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं हम लोग, तो 25 बार में, फिर 5 से कटेगा तो 5 बार में, और हमने कह दिया है कि 1 को आप लेके चलिएगा, सुविधा होगा। तो 1 गुना 2 गुना 5 गुना 5, अरे भाई यहाँ से चलेंगे और इधर तक आ जाएंगे, यहां से चलेंगे और यहां तक सभी संख्याओं को लेते हुए आ जाएंगे। अब 75 को भी तोड़ना है, इधर 75 को तोड़े तो खास ले जाए, 3 से 15, 25 तियां 75, 25 तियां 75, फिर 5 से जाएगा तो 5 5 25, 1 को लेके चलना है, तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 5, अब तो हो गया होगा, तोड़ने तो आ गया होगा। अब हमने कहा था दूसरा काम है, देखिए पहला काम 3 वो काम करिए और 3 वो काम में आप दोनों मार लीजिए, यानी कि मार लीजिए का है कि एचसीएफ और एचसीएफ को मार लीजिए, एक ही तीर से दोनों को मार लीजिए। तो देखिए घातांक के रूप में पहला काम तो है इन दोनों को, यानी कि दोनों का 3 4 को दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको तोड़ना है, यानी गुणनखंड करना है, गुणनखंड कर लिया। दूसरा काम का होगा, इसको घातांक के रूप में लिखना है, घातांक के रूप में लिखे, 1 1 बार आया है, 2 1 बार आया है, और 5 जो है 2 बार आ गया है, हाँ 5 2 बार आ गया है, देखिए। और 75 को तोड़िए, 1 गुना 3 1 बार तो है, और 5 कितने बार है, 2 बार है, बस हो गया काम आपका। अब देखिए कैसे जल्दी लिखिएगा, कितना जल्दी बना लेते हैं आप लोग। एलसीएम पहले कोई भी निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए या एचसीएम, बस बातें याद रखनी है कि एलसीएम जो है बड़ी घात ही एलसीएम प्रदान करती है, और छोटी घात जो है, छोटी घात एचसीएफ प्रदान करेंगे। चलिए पूछते हैं, पहले तो पूछते हैं, देखते हैं बढ़िया से देखेंगे कि कई प्रकार के आदमी है इसमें, तो 1 है 2 है 5 है और 3 है, यही ना संख्या है, 1 है 2 है 3 है और 5 है, 4 आदमी है, और उस चारों से जाकर बराबर पूछ लीजिए कौन बड़ा है। तो एक से जाकर पूछते हैं कि ए भाई तुम में बड़ा आदमी कोई है का, बोलो कि ना बड़ा नहीं है, इधर भी एगो इधर भी एगो, दोनों की तो बराबर है, तो ना कोई बड़ा है ना छोट, इसको तो ले लेते हैं। और 3 से पूछते हैं कोई बड़ा है का, इसके मुकाबले में कोई है, इधर 3 का मुकाबला करने वाला कोई है, कोई नहीं है, तो यही ना बड़ा हो गया, तो 3 को ले लीजिए। 2 से पूछिए तो 2 का मुकाबला करने वाला इधर कोई है, कोई नहीं है, इसको ही ले लीजिए। यानी कि किसी का मुकाबला जो नहीं कर सकता है, सामने वाला आदमी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, तो वही ना बड़ा होगा और वही विजयी घोषित होगा। अब बात है 5 से पूछते हैं, तो 5 कह रहा है कि मेरे पास भी 2 और मेरे पास भी 2, यानी कि इसमें कोई बड़ा है ही नहीं,
तो हम लोग 5 के दुगो को ले लेंगे। इसके मुकाबले में कोई नहीं है, जैसे कि एक एक दोनों में एक एक होता तो दोनों के लिए, एक पे 4 गुना होता तो हम लोग 4 गुना, यानी कि उसी तरह से 5 पे दुगो है और 5 का घात यहाँ पे भी दुगो है, तो दोनों में तो बराबर है, तो बड़ा छोटा का सवाल ही नहीं होता है, जो कहते हैं हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कराएंगे। 3 दूना 6 और 6 में अब 5 के 2 बार कराइए तो 5 5 25, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दिक्कत ना हो। 3 दूना का 6, एक और है खाली गुना कराइए 6 और गुना 5 5 25, 25 छक्का 150, 150। अब आप क्या काम करिएगा, इसको एचसीएफ निकालना चलिएगा। एचसीएफ का पता है छोटी घात ही आपको एचसीएफ प्रदान करेगी। तो जगह पूछिए तो इन दोनों पूछिए, उससे बड़ा छोटा कौन? अरे भाई छोटा का सवाल नहीं होता है, अब बड़ा का भी सवाल नहीं होता है, तो लेके चलिए ना। 2 से पूछिए तो छोटा कोई है का इसके मुकाबले में? अरे 2 के 0 भी लिखा हुआ है का? नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यही बड़ा है, जब कहते हैं हम इसको छोड़ देते हैं, हमको नहीं लेंगे क्योंकि इसका छोटा भाई कोई है ही नहीं। 3 से जाकर पूछे तो तुम्हारे कोई छोटा है का? इधर कोई छोटा नहीं है। 3 का 1 है, 3 का 0 है का? नहीं है। और 5 के 0 तो ऐसे आएगा भी नहीं, तुड़िएगा तो 5 का कोई छोटा है का? छोटा नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो इसको भी लेके चलेंगे 5। अब कितने बार? 2 बार, यानी कि 1 गुना 5 को 2 बार 5 5 25। कुछ दिक्कत हो गया है? कुछ दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। बड़ी घात एलसीएम देती है और छोटी घात जो है एचसीएफ देती है। अब कहिएगा कि सर 2 गो वाला तो हो गया, 3 गो वाला संख्या में भी काम करेगा का? तो 3 गो वाली संख्या हो या 4 गो वाले अंक वाली संख्या हो, सब में ये काम करेगा। और नहीं विश्वास होता है तो एक बार दिखा देता हूं। रफ कर दूं? अगर आपसे कह दे 40, 20 और 50, 40, 20 और 50 का एचसीएफ और एलसीएफ निकाल दिए, हो गया ना 3 अंक वाली संख्या। अब तो दिक्कत नहीं होगा, बना देंगे तो, और बना देंगे और समझा भी देंगे, दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हमने कहा था कि आपको 2 गो 3 गो 4 गो कितना आएगा, तो इसको सबसे पहले लिखिए। पहला काम लिख करके अब गुणनखंड कराना होता है, पहला काम लिख करके गुणनखंड कराना होता है। तो इसको तोड़िए। तो सबसे पहले 1 को लेके चलना है, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो भाई देखिए हमको तो याद था और हमको बनाते बनाने तरीका हो गया था, हम तो गुणनखंड करा लेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो वही तरीका आप जानते हैं, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। तो देखिए 2 का मिल गया है, 3 मिल गया है ना, और 5 का मिल गया है, 1 मिल गया है। तो हम तो 1 को लेके चलेंगे ही, और आपको नहीं आएगा तो आप तोड़ लीजिएगा। तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और 1 गुना 5 गुना 5, ये हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हाँ नहीं आएगा तो आप लोग तोड़ लीजिएगा, इसको तोड़ सकते हैं जैसे हमने तोड़ा अभी। अब आपको क्या काम है, घातांकीय रूप में लिखना है। 1 कै गो है, 1 गो है, 2 कै गो है, 3 गो है, और 5 कै गो है, 5 तो 1 गो है। अब क्या करेंगे, इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। 1 कितना बार, 1 बार, और यहाँ पे 2 कितना बार, 2 बार, और 5 कितना बार, 1 बार, और यहाँ पे 1 कितना बार है, 1 बार है, 5 कितना बार है, 2 बार में, यानी इसमें 2 ही तरह की संख्या है। एक बार गुना करके आप लोग चेक कर लीजिए तो सही हमने गुना किया है क्या? 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना का 40, 40 से कम 40, ठीक है। 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 से कम 20, ठीक है। 5 5 25, 25 से कम, ओ छूट तो गया है। थोड़ी एक बार फिर से छूट गया है, लग रहा था गलती हुआ है। 50 को तोड़िए, तो हम तो तोड़ देंगे, यहाँ पे तोड़ देते हैं, आप लोग तोड़ लीजिएगा रफ कॉपी में। 1 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि 1 गुना 2 का 1 गो है और 1 का 1 गो है, और 5 का 1 गो है भाई, 2 गो है। अब गुना कराइए तो 5 5 25 और 25 गुना का 50। अब सही हो गया ना, अब सही हो गया है। अब आपको निकालना है एलसीएम और निकालना है एचसीएफ। तो एलसीएम क्या करना है, एलसीएम कौन देगा, बड़ी घात एलसीएम देगा, और छोटी घात क्या देगी, छोटी घात एचसीएफ है। चलिए तीनों आदमी, चारों आदमी, जो आदमी रहेंगे उतना से पूछते हैं कि बड़ा कौन हो छोटा कौन हो।
तो बड़ा को देखते हैं, तो बड़ा को देखेंगे। अब एक का सबसे छोटा घात है का, एक का सबसे छोटा घात कोई है, तो एक का सबसे छोटा ना है और ना ही बड़ा है, तो एक का एक। और दो का सबसे बड़ा कौन है, दो का सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे दो ठो और यहाँ पे कितना है 3 ठो, यानी कि 2 का पावर 3। और 5 का कितना है भाई, 5 का सबसे बड़ा कौन है, 5 का पावर है 2, तो 5 का पावर 2 है। तो अब हम लोग गुना कराएंगे, 1 गुना 2 का 3 बार कराइए, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 8 होता है, तो 8 और 5 का 2 बार 5 गुना 5 यानी कि 25, 5 5 25, 25 8 है 200, 25 8 है 200, यानी कि इसका एलसीएम निकल कर आ गया 25 8 है 200। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या करेगा, छोटी घात ही एचसीएफ प्रदान करेगी। तो इसमें पूछिए 1 से सबसे छोटा कौन है, तो छोटा बड़ा का सवाल ही नहीं होता है, सब कोई बराबर है, तो जेब कितने दीजिए। 2 से पूछिए सबसे छोटा कौन है, 2 का सबसे छोटा कौन है, तो 2 का पावर 1। और 5 का सबसे छोटा कौन है, तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, यानी कि 1 में 2 से गुना कराया 2 और 2 में 5 से गुना कराया तो 2 5 10, निकल के तो आ गया, निकल करके आ गया है। अब आपको लिखने का तरीका करना चाहिए। लिखने का तरीका होगा, अगर आप एलसीएम को लिखना चाहते हैं, तीनों संख्या का एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 20 40 20 और 50 और एचसीएफ ऑफ 40 20 50, ये तीनों संख्या का निकले हैं, ये तीनों संख्या का तो निकले हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो दोनों में रहेगा ये। अब क्या करेंगे, एलसीएम देखेंगे कितना आया है 200 और एचसीएफ कितना आया है 10, हो तो गया, नोट करिए। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम लोग दूसरी विधि भाग विधि की चर्चा करेंगे कि भाग विधि से अगर हमको कह दे, हाँ याद रखिएगा कि अगर आपको जिस विधि का इस्तेमाल करने का कहेगा उसी विधि का इस्तेमाल करिएगा। अगर प्रश्न भाग विधि कह रहा है और आप आभार गुणनखंड निकालिएगा तो दिक्कत न हो जाएगा। और अगर विधि का नाम नहीं है और आपको जो समझ में आ रहा है उसी से बना लीजिए, हाँ, लेकिन विधि का नाम रहेगा तो उसी विधि का इस्तेमाल करना होगा। तो दूसरी विधि चलेंगे हम लोग। दूसरी विधि थी भाग विधि। भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना कैसे सीखेंगे, देखिए। जैसे हमसे कह दिया, पहले तो क्वेश्चन पे समझाऊंगा आपको। अगर आपसे कह दिया कि 120 और 75 का एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है, भाग विधि द्वारा। तो धीरे धीरे सीखिए। भाग विधि द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए भाग विधि द्वारा भूलिएगा नहीं और वादा करता हूं कि भूलने भी नहीं दूंगा। इसमें दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है, 120 बड़ा है, तो 120 को जो बड़ा है, देखिए ब से बड़ा भी होता है अब ब से बीच में भी होता है ना, ब से बड़ा भी है अब ब से बीच में, तो भूलना नहीं है। बड़ा वाला संख्या को आपको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। बड़ी वाली संख्या को बीच में लिख दीजिए और छोटी वाली संख्या को कहाँ लिखना है, किनारे। ब से बड़ा और ब से बीच, यानी कि बड़ी वाली संख्या को आपको बीच में डालना है। तो देखिए 75 दूना का 150 हो जाता है। अब 75 एकम 75 तो एक ही बार में चलिए ना, बेसी जाने का जरूरत है। तो 75 एकम 75 यहाँ लिख लेता हूँ। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी बच गया 45। अब देखिए खत्म तो हो गया है, यहाँ अंक खत्म हो गया है,
तो जो अंक है यानी कि जो शेषफल बचेगा वो पहले वाले भाज्य से भागा लगाएगा, यानी कि 75 से। पहले वाले भाजक को यहाँ पे लिख लेना है और जो शेषफल है यहीं पर है, और यही काम को बार बार आपको रिपीट करना है। शेषफल बचा भाजक से भागा लगाइए, फिर शेषफल बचा भाजक से भागा लगाइए, तब तक करते रहना है जब तक से पूरी तरह से विभाजित न हो जाए। तो 45 गुना तक 90 हो जाएगा। एक ही बार में चलिए 45 0 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब जो शेषफल बचा फिर से भाजक से भागा लगाइए, नाम तो मालूम है भाज भाजक भागफल शेष, यानी कि जो शेष बचेगा उसको आपको भाजक से भागा लगाना है। तो यहाँ पे भाजक को मैं लिख ही लेता हूँ। 45 से कम 30 से कम 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, बच गया 5, ऊपर से आएगा 1। जो शेषफल बचा है पुनः भाजक से भागा लगाएंगे, यानी कि 30 बार में नहीं बल्कि 30 से भागा लगाएंगे। तो 15 गुना का होता है कितना 30। अब तो कट गया और आप खुश भी हो चुके होंगे कि अब तो कट गया। अगर करना है तो अंतिम में भाजक ही एचसीएफ कहलाएगा, अंतिम में भाजक जो बचेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो जैसे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, अभी हम लोग भाग विधि द्वारा एक बार एचसीएफ देख रहे हैं, एलसीएम भी देखेंगे। एचसीएफ ऑफ 120 75 बराबर कितना आ गया है 15, यानी कि अंतिम भाजक ही आपको एचसीएफ प्रदान करेगा, अंतिम भाजक ही एचसीएफ प्रदान करेगा। तो एचसीएफ अपने पास आ गया है कितना 15 आ गया। एक बार दूसरी संख्या पे इसका ट्रायल करते हैं, देखते हैं क्या वो भी बना लेते हैं, हम लोग बना कर लेते हैं, बनाइए करेंगे। एक 630 और 120, या मैं दूसरी संख्या थोड़ा सा लिखता हूँ 150 और 625, 150 और 625 का एलसीएम और एचसीएफ की चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोग अभी कहाँ सीख रहे हैं भाग विधि द्वारा हम लोग खाली निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। हम लोग भाग विधि द्वारा क्या निकाल रहे हैं, केवल एचसीएफ निकाल रहे हैं। अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं हम लोग। वही काम ब से बड़ा और ब से बीच में, यानी कि बड़ी संख्या को आपको बीच में रखना है और छोटी संख्या को किनारे रखना है। तो 625 यहाँ हमने लिख लिया बीच में और छोटी संख्या 150 को लिख दिया साइड में। अब आप पढ़ाई मालूम है तो चलिए, और नहीं मालूम है तो देखिए कैसे बनाते हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले कितने बार में चल जाए, तो 15 चौका 90 हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60 यानी कि 600, 150 का पहाड़ चाहे पड़ते हैं, 4 0 15 चौका 60, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 5 और ऊपर से कितना आएगा 2। अब ये तो खत्म हो गया। तो देखिए फिर से वही बात आएगा, जो बचेगा यानी कि जो शेषफल आएगा वही भाजक से फिर से भाग लगाना है, या करेंगे भाजक से भाग लगाना है 150। तो 25 छक्का 150, देखो बड़ी कम समय में ही कट गया। और कुछ कुछ जो आएगा थोड़ा देर लगाएगा। तो हमने कहा दिया था जब तक कटाते तब तक कटाते रहना है जब तक काट कुट ना हो जाए, एकदम पूरी तरह से ना कट जाए। तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक जो होगा वही तो एचसीएफ होगा, अंतिम भाजक ही एचसीएफ होगा। यानी कि आपको लिखना होगा तो लिखिएगा एचसीएफ ऑफ 150 और 625, यानी कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमने निकाल लिया तो कितना आया है 25 आया है। कुछ दिक्कत है? हाँ, एक दिक्कत होगा कि कहेगा कि 2 बार बताएं और दोनों बार दुए को संख्या लिए है, 3 को नहीं लीजिएगा का, तो 3 को भी लेंगे, 3 को भी लेते हैं, 3 को भी लेके दिखा देते हैं। और वही तरीका लगाऊंगा जो सब में लगा रहा हूं। अगर आपसे कह दे 120 70 और 150 150 का एचसीएफ ज्ञात करिए। वही तरीका ब से बड़ा और ब से बीच में, यानी कि बड़ी संख्या को बीच में लिखना है। तो कहिएगा कौन बड़, तो सबसे बड़ जो आपको 2 को संख्या परिश्रम चूज कीजिए, उस 2 को संख्याओं को चूज कीजिए और उसमें किसी बड़े को बीच में रखिए और छोटे को
तो किसी को 70 को 120 मैंने कोई हुए आपको जो बड़ा लग रहा है, छोटा तो इधर रखना ही है और किसी से बड़ा। अगर आप 150 को यहाँ पे लेते हैं तो इससे छोटा 120 भी है और इससे छोटा 70 भी है, जिससे मन करे उससे पहले भागा लगाइए। तो उसे करेंगे हम, ये 120 को भी बीच में रख सकते हैं और 70 को साइड में रख सकते हैं। तो ब से बड़ा ब से बीच याद रखिएगा, कहीं भूलना नहीं देगा, कभी भूलने नहीं दूंगा। तो 120 हमने बीच में रख लिया और 70 को यहाँ पे रख लिया, जो मन करे वो। अब कोई कह सकता कि 150 भी रख सकते हैं का, अरे भाई तो ये तो इससे बड़ा ही ना है, रख लो। और 120 जब यहाँ रखेंगे तो 150 रख लो, कोई भी बड़ा बीच में और छोटा वाला साइड में होना चाहिए। तो लोग 150 भी रख के दिखा देता हूँ, 150 भी रख के दिखा देता हूँ। तो ये कितना बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा? तो 70 दूना का 40, 140, 0 और 1, जो बचेगा उसी को भाजक से फिर से भाग लगाना है। तो भाग लगा लिया, 10 7 70, ये तो यही पे कट गए। अब बात हुआ कि हई दो खाली बात न हुआ है, यही दो गना हुआ है। अब इसको भी हम लोग को कटा लेना है, यानी कि अब इसी आदमी को यहाँ पे उतारिए और जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या मतलब कौन, बची हुई संख्या कौन है, गलती हुआ है यहाँ हम लोग इसका काम कर लिए हैं, इसका काम कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो इन दोनों का एसेप्ट कितना हो गया है, 10, दुओ का हुआ है, लेकिन हमको निकालना क्या होगा, 3 होगा। तो तीसरी भी संख्या को बुला लो ना, तीसरी संख्या बुला लो 120, लेकिन तो बड़ा बीच में हो गया ना, छोटा साइड में। तो 12, 120 कटाना है 10 बार में, एक बार में जाइए 10 को लेके, तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे 0, फिर 2 बार में जाइए ना, अभी तो कटेगा, ऊपर ही अंक है अपने पास, ऊपर ही से बुलाएंगे। इसको कब लपेटना है, इसको भाग कब लगाना है, जब आपके पास अंक खत्म हो जाएंगे तब। तो अपने पास तो अभी अंक है तो बुला लीजिए। तो 10 दूना का 20, इसको हमने काट लिया, ये यहाँ पे खत्म। तो जो अंतिम भाजक होगा वही तो एचसीएफ कहलाएगा, यही हो गया अपना एचसीएफ। यानी कि अब लिखना होगा तो तीनों संख्या कर लीजिए, एचसीएफ ऑफ 120, 70 और कितना 150, कितना आ गया है 10। दिक्कत है, एक और देखिए 3 अंक वाला, देखो 3 अंक वाला और देखिए, एक 120 और आप 50 ले लीजिए, या कोई भी मन करे, जो अंक आए उतना जो मन करे उसका तरीका एक ही रहेगा। और 70 ले लिया हमने, या आप कोई भी ले लीजिए। अब हमने कह दिया किसी भी छोटी संख्या को साइड में, अब ब से बड़ा, ब से बीच में, बड़ी वाली संख्या को बीच में डालिए। बड़ी वाली संख्या कोई भी इन तीनों में से कोई बड़ा वाला डाल दीजिए। तो हम डाल देता हूँ यहाँ पे 120 बड़ी डाल दिया, तो कहते 75 डालने का डाल, लेकिन इससे छोटा यहाँ पे रखना। जब भी बाहर डालेंगे तैयार रखिएगा उससे छोटा इधर होना चाहिए। अगर आप 75 को यहाँ डालेंगे तो 50 में डालना पड़ेगा। अगर हमने 120 को डाल दिया तो इससे छोटा 75 भी है, आप 50 भी है, दोनों में से कोई डाल लीजिए। बड़ा आदमी बीच में और छोटा आदमी साइड में, यानी अब यहाँ पे हम लोग 75 को भी डाल सकते हैं। तो डालिए 75 कम 75, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये बच गया 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब इसका भगा 75 से, जब भी शेषफल बचेगा और इसमें का अंक खत्म हो जाएगा तो पुनः इसको यहाँ पर देना है। तो 45 से कम 45 बच गया 0, और ऊपर से आया तो कितना बच गया 3, यानी कि 30 बच गया। अब इस 30 का भागा जब भी अंक खत्म हो जाए पुनः बुलाइए 45, एक बार में 30, बचा अपने पास 5 और यहाँ बचा 1। अब अंक तो खत्म हो गया, जैसे ही शेषफल बचा है पुनः भाजक को यहाँ पर ला दीजिए, 15 दूना का 30, इनका काम खत्म। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया है 15, लेकिन अपने पास एक और संख्या बचा हुआ है 120। तो आप क्या काम करिएगा, इसको पुनः यहाँ पे लाइए और अगली वाली बची हुई संख्या जो है, बची हुई संख्या कौन सी है अपने पास, बची हुई संख्या कौन सी है, यही है ना, यही ना बचा हुआ है, इसको लीजिए 15, यानी 50 को ला दीजिए, 15 तिया 45, बच गया 5। बचा हुआ आदमी को यहीं पर रखिए और यहाँ के आदमी को यहाँ पे लाइए, यानी कि भाजक के यहाँ पे लाइए। अब क्या होगा, 15, 5 के पढ़ा 15, 3 बार, ये तो कट गया। अब कोई अंक बचा है का, अब पूरा काट लो खत्म, यानी कि
अंतिम भाजक ही आपको HCF कहलाएगा। अंतिम भाजक ही HCF कहलाता है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 120, 50, 75 कितना आ गया 5। हो तो गया। अब आपको लिए चलता हूं कि भाग विधि द्वारा हमने लिखा है एलसीएम और एचसीएफ, और कब से हम एचसीएफ ही बता रहे थे, तो अब आपको एलसीएम भी बताऊंगा भाग विधि द्वारा। अगर हम जो कह दे 70, 50 और 35 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे? भाग विधि से, क्योंकि यहाँ पर हमने शुरू में ही लिख दिया है। दूसरी विधि का नाम क्या है? भाग विधि। तो ये बहुत बढ़िया तरह से आप जानते हैं। 70, 50, 35 ये जानते नहीं है, ऐसे तो निकालना है। तो दो चलिए, तो जा ही सकते हैं दो से। 35 गुना का 70, 25 गुना 50, और ये तो नहीं है जेम कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब कितना जाए कितना चले? 5 से चलते हैं। 5 7 35 और 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 7 35। अब तो 5 से नहीं जा सकते हैं, एक बार में है 7 चलेंगे। 7 एकम 7, 5 एकम 5 तो नहीं है, जेम कहते हैं, छोड़ दीजिए इसको। और ये 7 एक बार में, अब तो नहीं चलेंगे। अब यहां से चलिए और इधर तक आ जाइए, सबको लेते हुए। एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 5 गुना 7 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 5। एक बार फिर से दिखा देता हूं। 2 से चला 35 बार में, 2 से 25 बार में, और ये 2 नहीं था तो जेब कहते हैं 35। फिर 5 से चले, 5 7 35, 5 5 25, और फिर 5 7 35। अब तो 7 से नहीं जा सकते हैं, 2 उसका दोस्त है, तो 7 से चलेंगे। 7 एकम 7, 5 नहीं था 7 के टेबल में, जेब कहते हैं, छोड़ दिया। और 7 एकम 7, 2 5 7 5, ये सब का गुणनखंड है। 2 5 7 5 गुना करेंगे तो 5 गुना 10, 10 7 70, 7 5 35, 350 हो तो गया। ये तरीका आता है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। यही भाग विधि है, और पहले वाली जो थी अभाज्य गुणनखंड विधि थी। हमने कह दिया था कि एक चीज बाद में बताऊंगा, और लिख करके हमने छोड़ दिया। हमने कहा था यदि आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी कि अगर यूक्लिड विभाजन में अगर एल्गोरिथम का नाम जोड़ देते हैं, एल्गोरिथम जोड़ देते हैं, तो अपना कथन बना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना, बल्कि केवल एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और स्टेप बाय देखिए, यूक्लिड विभाजन में आपको तो भागा लगाना है, और एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता था? स्टेप, चरणबद्ध, यानी कि भागा तो लगाना ही है। देखिएगा पीछे हमने पढ़ा दिया है, पीछे देखिएगा। एल्गोरिथम का अर्थ जो है अल्गोरिथम के नाम से जुड़ा हुआ था, और उसका अर्थ जो है चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना होता है। तो अगर आपसे कह दे कि 200 और 135 का एचसीएफ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। अभाज्य लिखते हैं, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालिए। एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें, प्रयोग से ज्ञात करें। प्रत्येक प्रश्न को मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, और फिर जब आपके पास बुक होगा तो आप सामने बुक रख लीजिएगा, और क्वेश्चन को हम उतारना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना नहीं पड़ेगा।
मैं यहाँ पे पर्सनली दूंगा और आपको क्वेश्चन किताब के आपके सामने रख लीजिएगा और वहां पे आपको मिलता रहेगा। तो 200 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो देखिए भाग विधि ही यूक्लिड विभाजन है, भाग विधि ही यूक्लिड विभाजन है। आपने अभी देखा ना 2 विधि, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की 2 विधि देखिए ना, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हमको भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है और एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप उसको लिख लेना है। तो देखते हैं हम लोग, ब से बड़ा ब से बीच में, इस बात को तो भूलना ही नहीं है, बड़ी संख्या बीच में रहेगी 200 और यहाँ पे हो जाएगा 135, छोटी वाली को साइड में लिखना है। तो कितने बार हम ले जा सकते हैं? तो एक ही बार में ले जा सकते हैं, ये तो 270 हो जाएगा, 2 बार जाएंगे तो एक बार चलिए 135, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और ये बचा 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और ये 1 में से 1 जाएगा तो खत्म। बचा हुआ आदमी को जेब के यहीं पे रखना है और अगले भाजक को यहाँ पे उतार लेना है। तो 65 दूना का 130, 2 बार हो जाइए 130, बच गया 5, ये सब तो खत्म। बची हुई संख्या को ही यहाँ पे रखना है और आगे आने वाली संख्या भाजक को यहाँ पे उतार लीजिए। तो एक बार हो जाएगी 5, एक बार बचा और ऊपर से आएगा 5, 5 दिया 15, कट गया। हमने यहाँ पे इसको नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अभी तो इसके पास अंक है, तो इसी को नहीं बुलाएंगे। इसको कब बुलाना है? जब आपके पास अंक खत्म हो जाएगा। हमने पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी कह दिया है कि तब तक करते रहना है जब तक पूरी तरह से ना कट जाए। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया? 5। तो लिखेंगे, स्टेप देखेंगे, यूक्लिड विभाजन, इधर मैं लिखता हूं, इधर मैं लिखूंगा यूक्लिड विभाजन के, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखना था, थोड़ा सा जगह कम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखना था, यूक्लिड विभाजन हमने लिख दिया है, आप समझ चुके होंगे क्योंकि हम ऊपर नाम लिख दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलना है। तो यूक्लिड विभाजन से यही तो ये कहलाता था ना, देखिए तो इस तरह से बनाए थे ना, ए बी और यहाँ क्यू और यहाँ पे क्या होता था? आर होता था। तो हर एक बार बीच वाला ए और यहाँ पे होगा बी और इधर का हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो लिखिए तो एक स्टेप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कह रहा था? ए बराबर बी क्यू, बी डॉट क्यू, यानी कि बी और क्यू के बीच में गुना लगा हुआ है, बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर, इसका शर्त भी हुआ था 0 बड़ा बराबर आर छोटा बी, यानी कि आर का मान जो है कभी भी, थोड़ा चेक करिए तो, आर का मान क्या बी से हमेशा इतने जगहों पे बी से छोटा है? तो देखें यहाँ पे आर का मान बी से छोटा है नहीं, 65 है, ये तो कितना है 135। यहाँ पे आर का मान इस बी से छोटा है तो है छोटा, ये 5 है 65। और यहाँ पे आर का मान बी से छोटा है तो छोटा है, काट कुट मतलब 0 ना होता है, तो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बढ़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी बी से छोटा ही होगा। तो लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कौन है? 200। 200 बराबर 135 गुना 1 प्लस आर की जवाब कितना हो गया? 65। फिर अगला बार चलेंगे, इसको मैं हटा देता हूं और आपको समझाने के एक बार फिर से लूंगा। ए बी क्यू और ये क्या हुआ? आर। तो 135 बराबर 65 गुना 2 प्लस 5। भाई बी गुना क्यू प्लस आर, तो बी में क्यू से गुना करा लिया, तो 65 गुना 2 और प्लस में आर। लेफ्ट इंटू राइट, लेफ्ट से राइट में गुना कराइए और नीचे वाला छोड़ दीजिए। तो लेफ्ट राइट करने का मतलब है भाजक का और शेषफल का। और यहाँ पे फिर चलेंगे, इसको हटा देता हूँ, ए ये हुआ बी, ये हुआ क्यू और ये क्या हुआ? आर। यानी कि ए बराबर ए का काम कौन है? 65 का है। ए बराबर बी क्यू 5 गुना 65 यानी 13 प्लस आर की जगह पे काट मतलब 0। तो जब तक 0 आ गया उसके ठीक पहले वाला भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी आपको एचसीएफ, यहाँ पे भी आपको एचसीएफ 5 मिला था, एचसीएफ 5 मिला था और यहाँ पे भी एचसीएफ कितना मिल गया? देखिए 5। जब भी 0 आएगा उसके ठीक पहले वाला, जब आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल
शून्य प्राप्त होगा तो उसके ठीक पहले वाला भाजक जो है वही आपका कहलाएगा HCF। यानी कि लिखेंगे HCF ऑफ HCF ऑफ 200 कितना कितना निकाल 200 135 बराबर कितना आ गया है 5 आ गया है। ये तो है, यही तो तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एलसीएम और एचसीएफ का निकालना था, लेकिन एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया। देखिए नाम भी बताएगा आपको क्या करना है। यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड के नियम लगा करके भागा लगाना है आपको, एचसीएफ निकालना है। और फिर यहां तक हमने यूक्लिड विभाजन नहीं किया है और यहाँ पे एल्गोरिथम को संतुष्ट करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप लिख लिया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे और एक प्रश्न को और कराऊंगा। दूसरी बात चलेंगे हम लोग, देखते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा दूसरी बार भी देखेंगे, तीसरी बार भी देखेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तब पर भी बताइए और नहीं आ रहा है तब पर भी बताइए, ताकि अगले क्लास में भी मैं इसको फिर से किसी के लिए रिपीट कर सकता हूं। हाँ, अभी घर पे हैं तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई खुद आपके पास चल के जा रही है। आपको पढ़ने नहीं आना पड़ रहा है, पढ़ाई खुद आपके पास चल के जा रही है। कितना सुविधा है।